आप देख रहे न्यूज 24, आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी अब अपनों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की आतंकियों ने हत्या कर दी, क्योंकि 23 साल के लेफ्टिनेंट उमर फैयाज दक्षिणी कश्मीर के युवाओं की राष्ट्रभक्ति की इन युवाओं को पाठ पढ़ाया करते थे। घाटी के स्कूली बच्चों के बीच हीरो थे। अब सेना अपने अफसर की मौत का बदला लेने और दक्षिणी कश्मीर में मौजूद 200 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी कर चुकी है। आतंकियों की जड़ें काटने के लिए सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक डबल अटैक ऑपरेशन शुरू किया है, यानी आतंकियों का बचना अब नामुमकिन है। ये 3 तस्वीरें ना अल्ताफ ठोकर, गयासुल इस्लाम और इशफाक, यही तीनों हैं लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के असली गुनहगार। लेफ्टिनेंट को इन्हीं तीनों ने शादी के घर से किडनैप किया था। आतंकियों से बदले के लिए मैदान में उतरी सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने इनकी पहचान कर ली। ये तीनों हिजबुल के आतंकी, जिनकी तलाश में सेना जगह जगह छापेमारी कर रही है। साथ ही इनके साथियों की भी तलाश हो रही, जिन्होंने साउथ कश्मीर के 4 जिलों में आतंक फैला रखा है। घाटी में खून की होली खेलने और माहौल बिगाड़ने वाले इन आतंकियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि हर हाल में लेफ्टिनेंट का बदला लिया जाएगा। इसके लिए सेना ने बाकायदा प्लान तैयार किया है। साउथ कश्मीर के जो हालात हैं वो चैलेंजिंग हालात हैं। वहाँ पे मिलिटेंसी राइस के ऊपर है और लोकल्स भी काफी ज्वाइन कर रहे हैं उसमें, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। और इसीलिए इसी को देखते हुए जो ऑपरेशंस की इंटेंसिटी है उस एरिया में इंक्रीज हो पा रही है। पुलिस और खुफिया एजेंसीज में आला अधिकारी के अनुसार कश्मीर घाटी में अभी भी 200 के ज्यादा मिलिटेंट मौजूद है, जिनमें 110 स्थानीय और 90 के करीब पाकिस्तानी मिलिटेंट शामिल है। इन मिलिटेंटों की सबसे ज्यादा संख्या इन दिनों दक्षिणी कश्मीर में मौजूद है, जहां हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं और मिलिटेंटों के हौसले इतने बुलंद है कि वो पुलिस, नेताओं और सेना से जुड़े लोगों पर हमलों को एक के बाद एक अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर घाटी में आज करीब 200 आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें ज्यादा संख्या स्थानीय आतंकियों की है, जो इन दिनों ज्यादातर दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों शोपियां, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग में मौजूद है, जिससे दक्षिणी कश्मीर के हालात ज्यादा खराब है। हालात को काबू करने के लिए सेना ने लेफ्टिनेंट की मौत के बाद ऑपरेशन तेज कर दिया है। जहां पे ये मिलिटेंट फ्यूनरल्स और उसमें लोगों को या जब कोई एनकाउंटर होता है उसमें अपराइजिंग होती है या लोग जो आते हैं, उसमें जो भी इकदाम है उनको कंटेन करने के वो हम ले रहे हैं। 200 से ज्यादा आतंकियों की दक्षिणी कश्मीर में मौजूदगी की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए हैं। ये आतंकी बैंक लूट, नेताओं और पुलिस के जवानों को निशाना बनाते हैं। साथ ही सेना से जुड़े स्थानीय लोगों को भी टारगेट करते हैं और कुछ लोगों की मदद से आसानी से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सेना का कहना है कि लेफ्टिनेंट की मौत कश्मीरियों को आतंकवाद के खिलाफ खड़ा करने में ऐतिहासिक लम्हा साबित होगा। कश्मीर घाटी के बिगड़े हालात वापस जल्द से जल्द पटरी पर लौट आए, यहाँ युवाओं से जुड़ी बेरोजगारी की समस्या का हल निकले। इसके चलते सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों ने घाटी के अंदर एक बड़ी मुहिम के तहत युवाओं को रोजगार देकर उन्हें अपने साथ जोड़ने की मुहिम शुरू की है। लेकिन इससे परेशान मिलिटेंट हर कीमत पर युवाओं को फोर्सेस से दूर रखना चाहते हैं, जिसके चलते मिलिटेंटों ने यहाँ सेना में काम करने वाले एक स्थानीय अफसर की बेरहमी से हत्या कर दी। आतंकियों को मौत की घाट उतारने के लिए पिछले 36 घंटे से सुरक्षा जवान लगातार शोपियां, पुलवामा और कुलगाम के इलाकों में दबिश दे रहे हैं। साथ ही आतंकियों को मिलने वाली मदद के रास्ते को भी बंद करने में जुटे हैं, ताकि पूरी तरह से आतंकियों का सफाया किया जा सके। आसिफ सुहाब, श्रीनगर, न्यूज 24। लेफ्टिनेंट की बेदर्दी से हत्या के बाद मिलिटेंटों से लोहा लेने के लिए यहां दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करते हुए एक इलाके में दबिश देना शुरू कर दिया है। साथ ही मिलिटेंसी की जड़ें इन इलाकों में खत्म हो जाए, इसके लिए भी सेना ने एक रणनीति के तहत रसूखदार लोगों और सिविल सोसाइटी की मदद लेने का फैसला किया है, जिसके चलते इन लोगों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम भी शुरू कर दी गई है। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज 24। तो कश्मीर का बेटा आतंकियों की कायराना हरकत की भेंट चढ़ गया। लेफ्टिनेंट उमर फैयाज शहीद हो गए, लेकिन अपने पीछे वो कुछ ऐसे सवाल खड़े कर गए हैं जिसका जवाब हर कोई सुनना चाहता है। आखिर कैसे की गई बहादुर उमर फैयाज के साथ साजिश?
देखिए इस रिपोर्ट में। इधर शहनाई बज रही थी, उधर शहनाई में शामिल लेफ्टिनेंट फयाज के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। इधर बहन को रुखसत करने की तैयारी चल रही थी, उधर शादी के माहौल को मातम में बदलने का प्लान तैयार हो रहा था। रात 9:30 बज रहे थे। कुलगाम के हरमेन में घाटी के हीरो फयाज मामा और दूसरे रिश्तेदारों के साथ मेहमान नवाजी में जुटे थे। अचानक 3 आतंकवादी सेना की ड्रेस में उस घर में घुसे जहां शादी का समारोह चल रहा था। फयाज घर की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में कुछ मेहमानों के साथ मौजूद थे। चेहरा ढके ये तीनों कायर आतंकी सीधे उस कमरे में पहुंचे और लेफ्टिनेंट फयाज को पकड़ लिया। रिश्तेदारों ने दखल दिया, पकड़ने की वजह पूछी तो आतंकियों ने कहा कि कुछ बात करनी है। यही कहकर वो लेफ्टिनेंट फयाज को लेकर चले गए। शोपियान हरमेन के इस घर में शाम को जब शादी की शहनाइयां बज रही थी, ठीक उसी समय 9:30 से 9:45 के बीच 3 हथियारबंद मिलिटेंट सेना की वर्दी पहने अपना चेहरा छुपाए घर में दाखिल हो गए और सीधा दूसरी मंजिल पर उस कमरे तक पहुंच गए जहां लेफ्टिनेंट फयाज उमर अपने रिश्तेदारों के साथ मौजूद था। इस दौरान दूसरे मिलिटेंट घर के चारों तरफ घेरा लगाए बैठे थे और करीब 15 मिनट घर के अंदर गुजारने के बाद सभी मिलिटेंट लेफ्टिनेंट फयाज को लेकर यहां से फरार होने में भी कामयाब हो गए। जिस वक्त आतंकियों ने लेफ्टिनेंट फयाज को किडनैप किया, उस वक्त वो अपने गांव से 18 किलोमीटर दूर थे। मामा की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए लेफ्टिनेंट फयाज दोपहर 1 बजे यहाँ पहुँचे थे। 1 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक उन्होंने मामा के काम में हाथ बटाया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस शादी में वो पहली छुट्टी लेकर आए हैं, वो जिंदगी की आखिरी छुट्टी बन जाएगी। आतंकी पहले से ही घात लगाए हुए थे। उन्हें पहले ही जानकारी मिल गई थी कि घाटी को शांति की तरफ ले जाने वाला हरमेन का जवान वहां आ रहा है। फयाज को किडनैप करने के लिए उन्होंने पूरा प्लान तैयार किया। 3 आतंकी सेना की ड्रेस में घर में घुसे और 10 से 15 आतंकी शादी समारोह और आसपास के इलाके में मौजूद थे। आतंकियों ने लोगों को कमरों में बंद कर दिया। बंदूक की नोक पर मुख्य दरवाजे से फयाज को लेकर गए। किडनैप करने के बाद तीनों आतंकी फयाज को कई किलोमीटर दूर ले गए और निहायत ही बेरहमी से 2 गोलियां मार दी। एक गोली सिर के पीछे से मारी। ये गोली दांत तोड़ते हुए बाहर निकल गई। दूसरी गोली सीने में दागी। सूत्र की माने तो लेफ्टिनेंट फयाज उमर को अगवा करने में भी मुख्य हाथ लश्कर का ही है, लेकिन इस कार्रवाई को अंजाम देने के दौरान उनके साथ हिजबुल के भी कुछ मिलिटेंट मौजूद थे, जिन्होंने लेफ्टिनेंट फयाज को अगवा करने के बाद करीब 4 घंटे तक उसे अपने साथ रखा और फिर 2 गोलियां उसके सर और सीने में मारकर उसकी हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट फयाज का जन्म आतंक के गढ़ में हुआ था, लेकिन वो हमेशा बिना खौफ के आतंक के खिलाफ रहे। कहा जा रहा है कि जिस इलाके में उनका घर है, वहाँ आसपास करीब 200 आतंकी मौजूद हैं, जिनमें 90 लोकल है और बाकी पाकिस्तानी है। बताया जा रहा है कि जिन आतंकियों ने फयाज को किडनैप किया, वो लश्कर और हिजबुल से जुड़े हुए थे। As of now, there are about 200 active militants, which is roughly the same number that has been there last year. जहाँ पे ये मिलिटेंट फ्यूनरल्स और उसमें लोगों को या जो जब कोई एनकाउंटर होता है उसमें अपराइजिंग होती है या लोग जो आते हैं उसमें जो भी इकदामात है उनको कंटेन करने के वो हम ले रहे हैं। जिस वक्त आतंकी लेफ्टिनेंट को किडनैप कर रहे थे, उस वक्त शादी का माहौल था, इसलिए वीडियोग्राफी भी हो रही थी। हो सकता है कि आतंकी कैमरे में कैद हो। पुलिस ने उस कैमरे को अपने कब्जे में ले लिया है और फोटोग्राफर से पूछताछ कर रही है। फयाज घाटी के लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन रहे थे। पिछले 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान उमर 12 बार घर आए, लेकिन उन्होंने कभी भी सैनिकों को टिकट पर मिलने वाली छूट का फायदा नहीं लिया, बल्कि पूरे पैसे देकर टिकट ली। शायद यही सब आतंकियों को गवारा नहीं था। लेफ्टिनेंट उमर फयाज पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में तेज तर्रार होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान और अपने माँ बाप का एक अनुशासित बेटा था, जो अपने से ज्यादा दूसरों की खुशी का हमेशा ख्याल करता था। अपने वीर का बदला लेने के लिए सेना ने कमर कस लिया है। सेना का कहना है कि वो अपने होनहार लेफ्टिनेंट का बदला लेंगे। सेना का कहना है कि ये घटना कश्मीरियों के लिए आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होने के लिए ऐतिहासिक लम्हा होगा। इसलिए सेना, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने साउथ कश्मीर में ऑपरेशन तेज कर दिया है। आसिफ सुहाफ, श्रीनगर, न्यूज़ 24।
और इसी के साथ ही हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए News 24।